अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे 10 ऐसी बातें जो आपको जरूर करनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट सर्चिंग जॉब। जो बायोडाटा भेजते हैं कंपनी को वो 30 सेकंड से ज्यादा कोई भी रिक्रूटर नहीं देखता है। तो आपके बायोडाटा में ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जो उस रिक्रूटर को होल्ड करेगा और ये मजबूर करेगा कि वो पूरी बायोडाटा आपकी पढ़े। अगर वो पूरी बायोडाटा आपकी नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं जान पाएगा कि आप में क्या एबिलिटीज है और क्या स्किल्स है। आपका बायोडाटा कट पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका बायोडाटा कस्टमाइज्ड होना चाहिए। उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स जो होते हैं वो होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लार्ज कंपनीज जो होते हैं वो रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका बायोडाटा फिजिकली कोई नहीं देखता है, एक कंप्यूटर देखता है और वो कंप्यूटर कीवर्ड के बेसिस पे आपके बायोडाटा को शॉर्टलिस्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। इसलिए आप जब बायोडाटा भेजते हैं तो उसमें कीवर्ड्स यूज करिए। नाउ कीवर्ड्स कैसे यूज करेंगे? आप जब उस वैकेंसी को देखेंगे जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं और बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। उस कीवर्ड्स को जस का तस आप अपने बायोडाटा में यूज करिए, क्योंकि जो रोबोट्स होता है या फिर जो रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर होता है उस कीवर्ड्स पे आपके बायोडाटा को शॉर्टलिस्ट करेगा। आपका बायोडाटा बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा लिखा हुआ 2-3 पेज का नहीं होना चाहिए, बट वो एक्स फैक्टर होना चाहिए ताकि रिक्रूटर आपके बायोडाटा को देखे और वो मजबूर हो जाए कि आपके बायोडाटा को पूरा पढ़े। अगर स्मॉल कंपनीज है, अगर लार्जर कंपनीज है जहां पे रोबोट्स या रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं तो बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करिए जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, राइट कस्टमाइज्ड ईमेल और कवर लेटर। मैं बहुत लोगों को देखता हूं वो सिर्फ बायोडाटा अटैच कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि रिक्रूटर आपकी पूरी बायोडाटा को पढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी वैकेंसी, आप किसी वैकेंसी के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो एक कस्टमाइज्ड कवर लेटर बनाइए और उस कस्टमाइजेशन में आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस उस कंपनी के रिक्वायरमेंट को मैच करती है। और तीसरा, यू शुड एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट, आप उस कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो कस्टमाइज्ड कवर लेटर, कस्टमाइज्ड बायोडाटा का होना फॉर ईच वैकेंसी विच यू आर अप्लाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, स्टॉप प्रोकास्टिनेशन एंड टेकिंग योरसेल्फ लाइटली। फेसबुक, ट्विटर, ये सब पे टाइम कम वेस्ट करिए, एक टारगेट रखिए और आपके आसपास जितने लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं उनको बताइए दैट यू आर लुकिंग फॉर जॉब, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर। आप किस तरीके का जॉब ढूंढ रहे हैं, किस लोकेशन में ढूंढ रहे हैं, और उनको आप बता के रखिए कि यू आर लुकिंग फॉर जॉब, सो दैट दे कम अक्रॉस एनी वैकेंसी, दे विल बी एबल टू रेफर यू, दे विल बी एबल टू टेल यू। आसपास जितने आपके की लोग हैं उनको आप बताइए कि यू आर अवेलेबल फॉर जॉब चेंज और ए न्यू जॉब। फोर्थ, मेक ए लिस्ट ऑफ टारगेट कंपनीज। शूटिंग इन द डार्क इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आप 100 बायोडाटा भेजिए, 200 बायोडाटा भेजिए, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लोकेशन आप एक 20-30 कंपनीज की लिस्ट बनाइए जहां पे आप जॉब चाहते हैं एंड देन उसको टारगेट करिए। तो एक डिफाइंड टारगेट होगा, एक सेट ऑफ कंपनीज होगी, तो आपका अप्रोच जो है वो बड़ा फोकस्ड होगा और आप फोकस्ड मैनर में उन कंपनियों में जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ कंपनीज, मे बी 20 कंपनी हो सकती है, 30 कंपनी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक कंपनी की लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है ताकि यू आर फोकस्ड एंड यू आर नॉट शूटिंग इन द डार्क एंड यू आर नॉट अप्लाइंग इन ईच एंड एवरी कंपनी और ईच एंड एवरी वैकेंसी विच कम अक्रॉस टू यू। अप्लाई when you are sure of the match. Don't apply in any vacancy which comes on job portal or न्यूज़पेपर। जब आप उस कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे उसमें क्वालिफिकेशन लिखा होता है, स्किल जो उनको ज़रूरत होती है वो लिखा होता है, कॉम्पिटेंसीज लिखे होते हैं। वो क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंसीज और स्किल जब मैच कर रहे हैं तब भी वहाँ पे अप्लाई करिए, अदरवाइज अप्लाई मत करिए। बिकॉज आप जितना ज़्यादा जगह एप्लीकेशन भेजेंगे उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी मैच नहीं करती है तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो जैसे कंपनियां एडवर्टाइज करती है उस एडवर्टाइजमेंट को आप देखिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स,
कॉम्पिटेंसीज, वो सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़िए और सेल्फ असेसमेंट करिए कि अगर आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तभी अप्लाई करिए, वरना अप्लाई मत करिए। सिक्स्थ, यूज नेटवर्क एंड बी लेस डिपेंडेंट ऑन जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स में वैकेंसीज बहुत सारी आती है और ईच वैकेंसी के लिए हंड्रेड्स में एप्लीकेशन आते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप जिनको जानते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने किसी कोई इंटर्नशिप किया होगा, किसी कंपनी में काम किया होगा, या फिर आपके रिलेटिव्स के द्वारा आप किसी को जानते होंगे, उस नेटवर्क को यूज़ करिए ताकि दे विल बी हेल्पिंग यू इन ए वेरी कस्टमाइज्ड मैनर, चूंकि वो आपको जानते हैं एंड इफ दे नो वैकेंसीज इन द कंपनी, वो आपकी बायोडाटा को वहाँ पे पहुँचा देंगे और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो जॉब पोर्टल्स पे डिपेंडेंसी कम करिए और आपकी जो नेटवर्क है, आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो जान पहचान के लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा रखिए ताकि आपकी इफेक्टिवनेस और जॉब सर्च की जो ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी कम हो जाए। कनेक्ट विथ रिक्रूटर्स those who have advertised on job portal। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब पोर्टल पे गए और वहाँ पे एक्स कंपनी की एक वैकेंसी आई है, तो उस वैकेंसी में आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं। उसके साथ साथ ये भी लिखा होता है कि आपको बायोडाटा कहाँ भेजना है। ना उस ईमेल आईडी का ऑब्वियसली उसमें नाम होगा, अगर नाम है तो उसको जाके आप सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ढूंढिए और उनके साथ कनेक्ट करिए। So apart from applying in the job portal, you connect with these recruiters on other social media and send your application, because वहाँ पे number of applications कम होते हैं और जॉब पोर्टल्स पे एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही आप उनको कनेक्शंस या रिक्वेस्ट भेजेंगे सोशल मीडिया पे, तो यू विल हैव ए रिकॉल वैल्यू, वो आपको याद करेगा और आपकी रिज्यूमे को, आपके कैंडिडेचर को वो थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करेगा। और चूंकि कंपटीशन कम होती है, चांसेस ज़्यादा है कि आपको इंटरव्यू कॉल इस मेथड से ज़्यादा आएंगे देन ओनली अप्लाइंग ऑन द जॉब पोर्टल। और नेक्स्ट इज प्रिपेयर वेल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक एजम्पशन लीजिए दैट एक इंटरव्यू में अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं तो 7 सवाल ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेसेस। तो ऐसे 20-25 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको प्रॉपरली लिखिए और उसका आंसर भी लिख लीजिए। आंसर वैलिडेट करवाइए, उसको प्रैक्टिस करिए एंड स्पीक इन द इंटरव्यू एज इफ यू आर स्पॉन्टेनियस। अगर आपने ये 7 सवाल को प्रिपेयर कर लिया है और टोटल 10 सवाल पूछे जाते हैं तो 70% तो आपने ऐसे ही स्कोर कर लिया है। बाकी 3 सवाल आप कुछ ना कुछ आंसर देंगे तो आपकी सक्सेस की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज 70% यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड। सो प्रिपेयर वेल फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आंसर प्रिपेयर करिए, आंसर देने का प्रैक्टिस प्रिपेयर करिए। जब आपका पिच, आपकी वॉल्यूम, आपका कम्युनिकेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारे चीज़ों पे ध्यान दीजिए और ये मेक श्योर करिए दैट 7 क्वेश्चंस विच इज़ बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यू, विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यू आर एबल टू स्कोर 100%। उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और उसके द्वारा आप सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे इंटरव्यू में। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑनलाइन इंटरव्यू। आजकल कोविड के बाद बहुत सारे मैक्सिमम इंटरव्यूज ऑनलाइन हो रहे हैं और ऐसा बहुत टाइम होता है जब आप बैठे हैं तो आप कैसे अपीयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, स्क्रीन पे आपकी वॉल्यूम कैसी आ रही है, आप जो डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे जूम हो गया या वेबएक्स हो गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, उसको यूज़ करने में आपकी कितनी फेमिलियरिटी है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू ने बोला है प्लीज़ अनम्यूट और आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ शो योर फेस और आप कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप टेक्स्ट नहीं लिख पा रहे हैं, कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं। तो जो टूल्स जिसके द्वारा इंटरव्यू आपकी शेड्यूल है, आप उसको पहले प्रैक्टिस करिए, किसी फ्रेंड को साथ में बिठाइए और उससे आप इंटरव्यू में प्रैक्टिस करिए, ताकि अपार्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, आप जो मीडियम का इंटरव्यू है उससे भी आप फेमिलियर हैं और उसके द्वारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू।
जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है, जिसने आपका इंटरव्यू किया है उसको आप एक थैंक यू लेटर भेजें। और जब थैंक यू लेटर भेज रहे हैं तो मेंशन समथिंग अबाउट द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू में बातें हुई हैं, जो आप उसको ऑफर कर सकते हैं, जो आपकी यूएसपी है, जो आप में एक्स फैक्टर है, जो शायद किसी दूसरे कैंडिडेट में कम होगा, उस चीज़ों को मेंशन करिए। और लास्ट में ये भी मेंशन करिए दैट हाउ मच आप कितने इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी में काम करने के लिए, आप कितने इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के साथ काम करने के लिए। ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज 90% लोग ऐसा नहीं भेजते हैं, वो इंटरव्यू खत्म होता है और चले जाते हैं। बट जब आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो आप एक थैंक यू लेटर जरूर भेजिए, और उस थैंक यू लेटर में आपकी यूएसपी, आप कितने इम्प्रेस्ड हैं जिसने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, या उस कंपनी में आपका काम करने का कितना पैशन है, उस चीज़ों को एक्सप्रेस करिए। अगर आप बताएंगे नहीं तो किसी को पता चलेगा नहीं, तो इसलिए आपका बताना, आपका इंटरेस्ट उस कंपनी में काम करने के लिए थैंक यू लेटर को द्वारा बहुत ज़रूरी होता है ये कम्युनिकेट करना, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने ये 9 स्टेप कर ली है तो आपको 10वें स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, डोंट वेट फॉर ए परमानेंट जॉब इन योर ड्रीम कंपनी। टेक अप इंटर्नशिप असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट, पार्ट टाइम असाइनमेंट। ये सारी चीज़ें आपको उस कंपनी में काम करने का, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस देने का, जो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में हेल्प करेगा। सो डोंट वेट फॉर ए फुल टाइम जॉब, आपकी नहीं मुझे जॉब मिलेगी तो मैं 2 साल के बाद मिलेगी तो मैं 2 साल के बाद ही करूँगा, या 3 महीने लगते हैं तो 3 महीने के बाद करूँगा। नहीं, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आप जैसे ही फ्री हुए, अगर आपको एक जॉब इन योर ड्रीम कंपनी नहीं मिलती है तो भी आप एक इंटर्नशिप असाइनमेंट, पार्ट टाइम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट ये लेना शुरू करिए। ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, और ये जो आपने सीखा है ये जो एक वर्क एक्सपीरियंस की तरह काम करता है, और जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। सो ये 10 सारी स्टेप्स बहुत ज़रूरी है जो आपको करना चाहिए इवन बिफोर यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब। I hope this video was useful and you will be able to get your dream job very, very soon. Wish you all the best.